आप सभी का एक बार फिर नमस्कार। इस ऑनलाइन क्लास में क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस किया था कंप्लीट, जो कि शॉर्ट एक्सरसाइज थी। यहाँ पे हम आगे डिस्कशन करेंगे। और यहाँ है क्या है, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनॉमियल। और मोस्टली ये जो फोकस होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पे ही होगा। So if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, px is equal to ax square plus bx plus c, where a not equal to 0. तो अगर अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ हैं तो उसके फैक्टर क्या होंगे, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। पिछले क्लास में आपने फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था, उसके हिसाब से तो ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c को हम इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो k इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अब ये x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा फैक्टर हैं, k एक कॉन्स्टेंट है जिसको इक्वलिटी में हम यूज़ करते हैं। अब हमको फाइंड करना होगा, तो राइट साइड में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये मिलता है कि एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब दोनों साइड में हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। देखिए, तो राइट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के है, लेफ्ट साइड में क्या है, ए है, तो के इज इक्वल टू ए हो गया। अब राइट साइड में एक्स का कोफिशिएंट है माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, और लेफ्ट साइड में बी है, तो माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई के, और के की वैल्यू ए के बराबर है, तो यहाँ से आपको अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए हो गया। सिमिलरली लास्ट में के अल्फ़ा बीटा है जो कि कांस्टेंट टर्म है, और लेफ्ट साइड में क्या है, सी है, तो के अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी, तो अल्फ़ा बीटा दैट इज सी बाई ए, जो कि के की वैल्यू ए है। तो यहाँ हमको अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, वो सम ऑफ द ज़ीरोज़ है, और अल्फ़ा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और माइनस बी या बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो अल्फ़ा बीटा सी बाई ए, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो जो रिलेशंस हैं, इन्हीं को हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल या एनी अदर पॉलिनॉमियल। ठीक है, और इन्हीं को आगे यूज़ किया जाएगा बहुत सारे क्वेश्चंस में। इस रिलेशन को इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और जैसे देखिए यहाँ, फाइंड द जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ इन द कोफिशिएंट्स। अब देखिए, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 है। अब इसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे, जैसा आपने 9th क्लास में लिखा था, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्टली लिख दिया है। अब बीच वाले वो स्प्लिट करते हैं, तो आपको यहाँ जो कांस्टेंट टर्म 10 है उसको फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 5, और 2 प्लस 5 7 होता है, जो कि बीच वाला होता है। तो 2 और 5 इसके जो मतलब -2 और -5 ज़ीरोज़ होंगे, लेकिन वो आगे की बात है। पहले तो हम इसको फैक्टर किए x प्लस 2 x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, और ये अंडरस्टूड है कि आप जो है फैक्टराइजेशन जानते हैं। और अगर फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर अलग से एक वीडियो में फैक्टराइजेशन का, जो कि आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आपको पढ़ने हैं 4th चैप्टर में, तो उसमें आपको फैक्टराइजेशन भी बताया जाएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। अब इसके ज़ीरोज़ क्या, अब ये प्रोडक्ट ज़ीरो तभी होगा जब इसके कम से कम एक फैक्टर ज़ीरो है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इससे इसके -2 या -5 दो ज़ीरोज़ आएंगे। तो ये तो हमने ज़ीरोज़ निकाला। मेनली हमारा काम क्या है इसमें कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, जो हमने कर लिया, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। तो अब सम ऑफ द ज़ीरोज़ निकालते हैं। देखिए, तो सम ऑफ द ज़ीरोज़, इसके ज़ीरोज़ क्या है, -2 और -5, जो कि -7 हो जाएंगे। और इसके कोफिशिएंट को देखिए, b क्या है, 7 है। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें तो b की वैल्यू क्या है, 7। और जो रिलेशन था कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ में, सम ऑफ द ज़ीरोज़ माइनस b बाई a था, और a की वैल्यू कितनी है, इसमें 1 है। तो आप देखिए इसमें -7 आ रहा है, जिसको आप -7/1 लिख सकते हैं, और -7 मतलब -b हो गया, -b बाई a की वैल्यू 1 है। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, -2 इंटू -5, जो कि 10 हो जाएगा, c बाई a होता है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। देखिए c की वैल्यू इसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म लास्ट में 10 है और a 1 है, तो c बाई a हो गया। तो इस तरह से ये वेरीफाई भी हो गया। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते, मतलब कोई मिस्टेक है ज़ीरोज़ फाइंड करने में, आप चेक कर सकते हैं।
देखिए यहाँ एग्जाम्पल 3, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। अब देखिए ये एक्स स्क्वेयर माइनस 3 क्वाड्रेटिक है, लेकिन जो मिडिल टर्म है इसका बी वाला टर्म वो यहाँ ज़ीरो है, तो ये सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी से फैक्टराइज हो जाएगा। तो इसके दो ज़ीरो जो आ जा रहे हैं √3 और -√3। ठीक है, अब हम वेरिफिकेशन पे आते हैं। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होंगे इसके, -√3 प्लस √3 ज़ीरो हो जाएंगे, जो कि b बाई ए बी भी यहाँ पे ज़ीरो है, तो 0/1 दैट इज़ 0, तो ये वेरीफाई होता है। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है, c बाई ए। अब प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो यहाँ क्या होगा, तो √3 इंटू -√3 -3 हो जाएगा, जो कि c बाई है, जो कि c यहाँ पे देखेंगे तो -3 है, -3/1, यहाँ से भी ये वेरीफाई होता है। अब देखिए एग्जाम्पल 4, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। अब देखिए अभी हमने पीछे डेराइव भी किया था रिलेशन ज़ीरोज़ के टर्म में, तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके अल्फ़ा और बीटा हैं, तो वो पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, और यहाँ दोनों ही इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। तो देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द ज़ीरोज़ जो कि -3 है, तो एक्स स्क्वेयर ऑफ -3 एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ 2 दिया हुआ है, तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 हो गया, ये पॉलिनोमियल ज़ीरोज़ की वजह से। अब देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी कोएफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशन है। इफ अल्फा बीटा गामा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, देन अब यहाँ सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या है, -b/, वैसे ही है, आपको वैसे ही जाना है, क्योंकि यहाँ 3 है तो दो का भी प्रोडक्ट पॉसिबल होता है, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a, तीनों का प्रोडक्ट -d/a हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट यहाँ लिखा गया है, क्वाड्रेटिक में तो हमने डिराइव किया था, तो अल्फ़ा बीटा गामा अगर 3 ज़ीरोज़ हैं तो इसके 3 फैक्टर होंगे, x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, उनको भी हम प्रोडक्ट लेके इंटू k करके इसको इक्वेट करके फिर वैसे ही वैल्यूज़ निकाल सकते हैं जैसे क्वाड्रेटिक में निकाले थे, लेकिन ये आपके लिए नहीं है, सिर्फ रिलेशंस ही लिखे गए हैं यहाँ पे, तो इनको भी आप याद रखिए। अब देखिए ये एग्जाम्पल 5 है, अब ये स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब होता है एनसीईआरटी में कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है, थोड़ा सा हायर लेवल का है, बट यू हैव टू सॉल्व इट। वेरीफाई दैट 3 -1 1/3 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट। तो देखिए वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है, अगर ये ज़ीरो हैं तो उसको हम पॉलिनोमियल में रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाए, तो यहाँ हम एक एक करके चेक करेंगे। देखिए पहला क्या है 3, तो p3 की वैल्यू निकाल रहे हैं, जहाँ x है वहाँ पे हमने 3 रखा और उसकी वैल्यू 0 आ गई। देखिए फिर -1 है, उसको भी रखने पे वैल्यू 0 आ रही है, वो -1/3 है, उसको भी रखने पे वैल्यू 0 आ रही है सॉल्व करके। तो जब तीनों वैल्यूज़ पे पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा, मतलब ये क्या हो गए, उसके ज़ीरोज़ हो गए, तो इतना तो वेरिफिकेशन हो गया। अब हमको रिलेशन को वेरीफाई करना है कोएफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच में, तो सम ऑफ द ज़ीरोज़, तीनों को आप जोड़ेंगे जब, तो जोड़ने पे तीनों को आ गया ये दैट इज़ 5/3, जो कि -b/a के बराबर होगा। आप देखिए इस पॉलिनोमियल में b की वैल्यू कितनी है, देख सकते हैं, तो b इज़ -5 और a 3 है, तो -5 5/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वेरीफाई होता है। सिमिलरली दो का प्रोडक्ट ले सकते हैं c/a, तीनों का प्रोडक्ट d/a माइनस d/a, इससे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं इजली देख के। पॉज करके वीडियोस देखिए, ऐसे एनसीईआरटी का एग्जांपल अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो वहाँ से देख सकते हैं, और नहीं है तो यहाँ पे भी दिया हुआ है। अब ये एक्सरसाइज 2.2 है, ये आपको सॉल्व करना है कम्प्लीटली। नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशंस भी हम बनाएंगे और डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 वीडियोस में टू ज़ीरोज़ तक या सम रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट तक डिस्कस किया है, ठीक है। इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल और भी चीज़ें हैं, डिवीजन एल्गोरिथम है, ठीक है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो आप सभी इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए सब चीज़ों को। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और भी डिस्कस करेंगे आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।